स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के साथ। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन आसान चैप्टर है अगर आप स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं तो। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहली चीज हमने पढ़नी है सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन है क्या। तो याद रखिएगा, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनता है बच्चों। एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूट जनरली वो सब्सटेंस है, हम बोलते हैं जिसको सब्सटेंस विच गेट्स डिसॉल्व, जो सब्सटेंस घुलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट वो मीडियम है इन विच सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व, जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है वो मीडियम क्या कहलाता है आपका, सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक, जनरली ये एक मिथ था, पहले मिथ मतलब एक हमारी मिसकंसेप्शन था कि जो सॉल्यूट होता है ये जनरली कम परसेंटेज वाला जो अमाउंट होता है ना वो सॉल्यूट है, और ज्यादा परसेंटेज वाला जो होता है वो सॉल्वेंट। बट इट इज फॉल्स, ये बात अपने आप में अधूरी भी है और गलत भी है। असल में जो रियल डेफिनेशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, अगर कंसंट्रेशन इक्वल दी हो तो उस केस में क्या होती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों आपके अगर परसेंटेज इक्वल है, मान लो मैंने कहा 50% आपके पास ए है और 50% आपके पास बी है, तो उस केस में इन दैट केस कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा 50% ए इथेनॉल सॉल्यूशन है और 50% बी वाटर सॉल्यूशन है। तो आपसे पूछा गया बताइए कौन इसमें सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन तो सेम है। तो बच्चों ध्यान रखना, ऐसे केस में जिसमें दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है उसमें इनको डिफरेंशिएट करने वाला पैरामीटर जो होता है ना, वो पैरामीटर होता है इनका वेपर प्रेशर। कौन सा प्रेशर, वेपर प्रेशर। याद रखना, जो जिसका वेपर प्रेशर मोर होगा, मोर द वेपर प्रेशर, मोर द वेपर प्रेशर, मोर विल बी योर मोर विल बी चांसेस कि आप क्या बन जाएंगे उस केस में, दैट यू विल एक्ट एज सॉल्वेंट, दैट यू विल एक्ट एज सॉल्वेंट। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? जो ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा वो क्या कहलाएगा, जल्दी बोलिए। जो वेपर प्रेशर ज्यादा बनाएगा दैट वुड बिहेव एज सॉल्वेंट। जैसे आप मुझे बताओ इथेनॉल और पानी में जल्दी कौन उड़ता है? बताइए इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है ना, और अल्कोहल बहुत जल्दी वेपराइज होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बॉन्ड्स कैसे होते हैं, वीक होते हैं। आप नोटिस कर सकते हैं जो डिओड्रेंट्स है या जो जितने भी एसीटोन है, नेल पॉलिश रिमूवर है, इन सब में कहीं ना कहीं ये अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जब अल्कोहलिक ग्रुप है तो इसके एस्केप करने की टेंडेंसी आप जानते हो सबसे जल्दी होती है, इसीलिए जल्दी भागता है। जल्दी भागना मतलब जल्दी वेपराइज होगा, जल्दी वेपराइज होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह। आई थिंक मैंने जो पहला टॉपिक बताया सबको क्लियर हो गया। सॉल्यूशन क्या है, कोई आपसे पूछे, सॉल्यूशन बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी वर्ड का मतलब होता है दो चीजों से बना हुआ। यहाँ पे दो चीजें कौन कौन सी है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। शायद बोलिए क्या कह रहे हैं आप? सर ये कौन सा चैप्टर है? न्यू चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ बेटा, सॉल्यूशन सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर, करेक्ट। ठीक है, फिर से बताता हूँ एक बार मैं। तिशा, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बाइनरी मिक्सचर है। सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, बाइनरी क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। बट अदर टू थिंग्स, वन इज सॉल्यूट अदर इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो रहा होता है, जैसे चीनी पानी, तो चीनी घुल रही है इसलिए सॉल्यूट क्या हो गई, चीनी। पानी क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट। यानी कि वो मीडियम जिसमें सॉल्यूट घुलता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और जो सब्सटेंस घुल रहा होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। अब जनरली हम जब छोटी क्लासेस में थे हम ये पढ़ते थे कि जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट है और जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, मगर ये बात गलत है। असल में कम और ज्यादा का कोई भी सवाल नहीं होता सॉल्यूट सॉल्वेंट को डिसाइड करने के लिए। क्योंकि अगर मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन बनी है जिसमें 50% ही इथेनॉल है और 50% ही वाटर है, तो इसमें अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो आप नोटिस करेंगे कि इथेनॉल और पानी दोनों में से सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन, इस केस में जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना दैट वुड बिहेव एज सॉल्वेंट। तो आप मुझे बताओ कौन जल्दी उड़ता है इन दोनों में से,
इन दोनों में से जल्दी उड़ता है इथेनॉल। एम आई क्लियर? ये जल्दी उड़ता है, और अगर ये जल्दी उड़ता है इथेनॉल इन कंपैरिजन टू वाटर, तो ऑब्वियस ही बात है कौन आपका सॉल्यूट हो, कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट। नाउ दिस वुड बिहेव एज योर सॉल्वेंट, एंड इन दिस केस दिस वुड बिहेव एज योर सॉल्यूट। मेरी बात समझ आ गई बच्चों? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। सबको समझ आ गया? प्लीज हाथ खड़ा करें अपना एक बार अगर समझ आ गया तो। आर्यन को क्लियर है, रिद्धि को क्लियर है, शाहिद, कृष, बाकी लोगों को क्लियर है, त्रिशा को भी क्लियर हो गया, अश्विन को क्लियर है, रक्षक, वैभव। हाँ बेटा, कहाँ डाउट आया? एक और कराते वाला। मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए पैरामीटर क्या हो गया बेटा? वेपर प्रेशर। जो जल्दी उड़ेगा वो ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा, तो उसको हम लोग सॉल्वेंट कह देंगे। तो बताओ, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल और पानी में जल्दी कौन उड़ता है? अल्कोहल उड़ता है। तो जो जल्दी उड़े तो क्या है? सॉल्वेंट, और दूसरा वाला क्या हो गया? सॉल्यूट। ये हमारा पहला टॉपिक था। ठीक है, इस टॉपिक के बाद हमारा अगला टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। ये क्या होती हैं? ये क्या नई चीज है कंसंट्रेशन टर्म? देखिएगा, जब हम कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं तो आप लोगों को कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक टर्म जो आप लोगों को आती है, जिसको हम लोग इस नाम से जानते हैं, मोल्स। कितने लोग जानते हैं व्हाट इज मोल्स? जल्दी बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय मोल्स? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, मोल्स इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ या ना? मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, कोई मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड। आप लिखिएगा, कैलकुलेट द मोल्स फॉर फर्स्ट पार्ट 20 ग्राम NaOH, सेकेंड पार्ट 18 ग्राम CO2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूं, बाकी आप करेंगे अगले क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में गिवन मास कितना दिया आपको? 20। तो आपने लिख दिया गिवन मास कितना है आपके पास? 20। अब आप क्या निकाल लोगे? मॉलिक्यूलर मास। किसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास? NaOH का। आप जानते हैं Na का मास कितना होता है, ये याद भी किया होगा 10th क्लास में, 23। O का मास 16 और H का मास 1। तो बताओ कितना हो गया मॉलिक्यूलर मास? 23 इंटू Na कितना है? 1। 16 इंटू ऑक्सीजन कितना है? 1, प्लस हाइड्रोजन कितना है? 1। तो कितना हो गया? 40 आ गया। तो आप मुझे बताओ इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, जल्दी बोलो फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज गिवन मास? 20। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? 40। डिवाइड करो, कितने मोल्स आ गए? हाफ मोल्स। एम आई क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। जल्दी से। समीर समझ आ गया? तिशा, वैभव, रिद्धि, राका, पुष्कर समझ आया? पुष्कर, वैभव, क्लियर हो गया? ठीक है, लक्ष्य को समझ आ गया ये नंबर ऑफ मोल्स निकालना? ध्रुव, रिद्धि, यस। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। अब आपको क्या दे दिया गया? अब आपको दे दिया गया है साथ में इसके 18 ग्राम CO2। तो पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज द गिवन मास कितना है इस बार? हमें गिवन मास कितना है बच्चों? बोलो जल्दी से। 18 ग्राम। इससे क्या निकाल लेंगे हम लोग? मॉलिक्यूलर मास। वो कैसे निकलेगा? कार्बन का जानते हैं मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो बताइए कैसे निकलेगा? 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2। एम आई राइट? यस। कितना हो गया? 44। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे इसके? 18/44। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन नीचे क्या आ गया? मॉलिक्यूलर मास, दैट इज इक्वल्स टू 18/44। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई पूरी? 0.40। वेरी गुड क्रिश, बिल्कुल सही है। तिशा समझ आ गया? वैभव, तिशा, रिद्धि, रक्षित, पुष्कर, पलक, लक्ष्य, क्रिश, ध्रुव, अश्विन, यस सर। आर्यन, शाहिद, वैभव समझ आ गया सभी को? गुड, यस सर। गुड। अगर ये समझ आ गया तो अब मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं करने के लिए, करके बताइए मुझे। आपका क्वेश्चन है
calculate number of moles for A part 20 gram glucose, second part 14 gram NH2 CO NH2। आप लोगों को मैंने 2 मिनट दिए करने के लिए, करिए 2 मिनट में। This time 20 is acting as a given mass, right? कितने लोगों को समझ आ गया? 20 यहाँ पर क्या है इस बार? गिवन मास। मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैसे निकालूंगा? 12 into 6 plus 12 into 1 plus 16 into 6। कितने लोग को ये समझ आ गया? कार्बन का मास 12 होता है, मगर कार्बन है कितने हमारे पास? 6, इसलिए 12 into 6 किया। प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, मगर है कितने हाइड्रोजन? 12, 12 से मल्टीप्लाई किया। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 6 से। तो हमारा कितना आ गया? टोटल 180। एम आई क्लियर? अगर ये 180 आ गया तो गिवन मास पता है आपको, सिंपल डिवाइड करना है, जैसे इसने फॉर्मूला बताया पुष्कर ने, बिल्कुल ठीक। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो गया गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है आपका? 20 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है? 180। इट वुड कम आउट एज 1/9 मोल्स। सभी लोग को 1/9 मोल्स आ गया होगा आई होप। अगला क्वेश्चन मुझे बताएंगे ध्रुव टंडन, बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाले को जल्दी बताइए ध्रुव। सर बोल बेटा। सर NH का मोलर मास क्या होता है? N का मास होता है 14। N का मास 14, H का तो आप जानते ही हो 1 होता है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा? ओके। बोलिए कितना हो गया ये? N कितना है? 1 है, 14 into 1 प्लस H कितने हैं? 2 into 1 प्लस कार्बन कितना है? 12 into 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16 into 1 प्लस नाइट्रोजन कितना है? 14 into 1 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 2 into 1। तो ये कितना हो गया? जोड़ने पे कितना आ रहा है आपका? ये 60 आ रहा होगा। यस सर। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना है गिवन मास? 14 अपॉन 60। कितने लोगों को बात समझ आ गया? मोल कंसेप्ट इज थरो टू देम, प्लीज कंफर्म अगर एक क्लियर हो गया तो जल्दी हाथ खड़ा करें एक बार। समझ आ गया तो सभी को? अश्वित को क्लियर हो गया? अश्वित को क्लियर है, शाहिद को क्लियर है, शाहिद क्लियर है बेटे, क्रिश को क्लियर हो गया, आर्यन, Yes, sir. ध्रुव, प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर, प्लीज रेज योर हैंड। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर जब when we find the moles, is it better if we write in decimal form or just leave it as fraction? No, never leave any answer in fractions. Always try to find the answer in 2 decimal point. ध्रुव, Okay, sir. क्रिश, लक्ष्य, पलक, पुष्कर, रक्षित, समझ आया? वैभव? यस सर, क्लियर है। बाकी लोग प्लीज कंफर्म करें। रक्षित समझ आ गया बेटे? वैभव समझ आ गया? वैभव समझ आ रहा बेटे? सर ये कौन सा चैप्टर है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नेक्स्ट चैप्टर आज शुरू हुआ है। ठीक है, सभी को समझ आ गया? कोई बात नहीं, जो मिस हुआ हो ना, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लक्ष्य, वो भी एक बार देख लेना दोबारा से, सारा समझ आ जाएगा स्टार्टिंग से फिर से एक बार। अब देखिए आगे की बात। अगर मोल समझ आगे निकालने आपको तो नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। क्या टॉपिक है? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन बहुत ही बच्चों वाला खेल है। मोल फ्रैक्शन बेसिकली इसको डिनोट करते हैं जाए से। जाए मतलब क्या है? एक्स की एक टांग लंबी कर देना, इसको जाए बोल देते हैं हम लोग। और मोल फ्रैक्शन होता क्या है? मोल्स का फ्रैक्शन। जैसे मान लो मेरे पास 2 चीजें हैं, ए और बी। अगर मैं पहले क्या निकालूंगा? पहले निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, फिर निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। Na क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स ए के, Na, और Nb क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बी के। एम आई क्लियर? सही है?
अब क्या हुआ, मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन कब निकालते हैं, जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं। तो मुझे कहा गया निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इट वुड कम आउट एज, जिसका फ्रैक्शन निकालना है, ध्यान रखना, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर अपॉन टोटल के नंबर ऑफ मोल्स नीचे, यानी कि Na अपॉन Na प्लस Nb। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? सर एक बार और बता दो प्लीज। बेटा दो चीजें हैं, ए और बी, ठीक है। अगर सी भी होता तो क्या होता, पहले मैं इसके मोल्स निकाल लेता, Na Nb Nc। मैंने कहा निकालो इन सब में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी टोटल में क्या क्या आ जाएगा, Na भी आ जाएगा, Nb भी आ जाएगा और Nc भी आ जाएगा। सही है? बताओ इस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालोगे? सर मोल मतलब NB NB upon रख के Nb अपॉन टोटल। हाँ, upon total moles. कितने लोग को ये बात समझ आ गई? Yes. सही है। अब देखो थोड़ा अगर आप लोगों को मैथ्स आता हो तो एक टर्म पढ़ी थी हम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी। ये देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी तो है, मोल फ्रैक्शन है और मोल फ्रैक्शन बी इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी। और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, अगर मैथ से याद हो तो 10 1 होता है। चेक करते हैं क्या जाए और जाई बी का सम 1 आ रहा है। आप लोग मैथ्स जानते हो, एलसीएम क्या आने वाला है इन दोनों का, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Yes, Nb अपॉन Na प्लस Nb। एलसीएम क्या आ गया हमारा, Na प्लस Nb, और ऊपर भी क्या बन गया, Na प्लस Nb। कट गया, बताओ क्या आंसर आने वाला है? 1। इसका मतलब अगर मुझे जाए ए निकालना है तो आई कैन सिंपली राइट 1 माइनस जाए बी, यानी कोई एक मोल फ्रैक्शन निकाल लूं, दूसरा निकालना और आसान हो गया 1 में से माइनस करके। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? Yes. एम आई क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन जो लोग यहाँ पर है सबको समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। सर जल्दी बोलिए। सर क्या बताया था, एक बार दोबारा बता दो। मैंने कहा मोल फ्रैक्शंस का सम कितना होता है, 1 होता है। जैसे मैंने प्रूव करके दिखाया आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एलसीएम सेम आ रहा है, ऊपर कट गया तो आंसर कितना आ रहा है, 1। तो जब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल रहा हूं तो बेसिकली मैं ये भी कर सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लूं, उसे 1 में से माइनस कर दूं, क्या निकल के आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कैसे? एक क्वेश्चन से प्रूव करता हूं अपनी बात को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखिए पहले। कह रहा है कैलकुलेट mole fraction of H2O and mole fraction of CO2 if 22 gram CO2 is mixed with 90 gram water। तो पहला काम आप लोगों के लिए 1 मिनट दिया मैंने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। जल्दी से 1 मिनट में। जल्दी बोलिए। Yes, sir. जैसे से पहले वाले क्वेश्चन में हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था CO2 और वाटर का, जिसमें हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाले, फिर जब मोल फ्रैक्शन निकाला था CO2 का तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल। ऐसे ही जब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाला था तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस CO2। दोनों ही केसेस में जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने ये फाइंड आउट किया था किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो उसके तुरंत बाद मैंने क्वेश्चन दिया था आपको ये वाला कि 10% आपको दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज की, आपसे कहा कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। तो मैंने कहा पहली चीज तो आपको ये फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे दो चीजें कौन कौन सी है। तो आपने कहा सर एक चीज तो ग्लूकोज है, तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, वाटर, क्योंकि सॉल्यूशन कैसी है, एक्वस है। तो अब मैंने पूछा अच्छा तो ये अगर एक वाटर है ग्लूकोज है तो वाटर कितना है, ग्लूकोज कितना है? आपने कहा सर साफ साफ लिखा हुआ है 10% यहाँ पे दिया हुआ है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज कितना दिया हुआ है 10%, तो वाटर कितना होगा, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर हो गया 90%। तो मैंने पूछा अच्छा तो एक काम कर लो कि जो परसेंटेज है उसे गिवन, उसे आप ग्राम में मान लो डायरेक्टली। तो आपके पास ग्लूकोज का गिवन मास कितना हो गया, ग्लूकोज का गिवन मास हो गया 10 ग्राम, और वाटर का गिवन मास कितना हो गया आपके पास 90 ग्राम। अब आप लोग जानते हो एक चीज साथ साथ आपने सीखी भी है, आपसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पे आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालो तो आप जानते हो फॉर्मूला ग्लूकोज का C6H12O6 अभी निकाला था आप लोगों ने, कितना था 180 सर 1/18। आपने वाटर का भी निकाला मास, वो कितना था 18। अब मैंने कहा हाथों हाथ एक काम करो आप लोग इसका मोल फ्रैक्शन मोल्स निकाल दो पहले फटाफट जल्दी से। तो बताओ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो गए, जल्दी बोलो। सर 1/18। वेरी गुड, 10/180 दैट इज 1/18।
आप मुझे 0.5. बताओ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए जल्दी सर से। 5। वेरी गुड 5, 90/18 दैट इज इक्वल टू 5। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, पुष्कर इज देयर। पुष्कर आप मुझे बताइए, यहाँ पे जब मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, पुष्कर नहीं है यहाँ पे, आप बताओ रिद्धि, अगर मैं इसका मोल फ्रैक्शन निकालूं ग्लूकोज का तो कैसे निकालोगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज वुड बी इक्वल टू 1/18 1/18 होल अपॉन। upon 5 plus 1/18. कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू, जल्दी से बोलो। सर 0.001। कैलकुलेशन कर लेंगे हम, कंसेप्ट समझ आ गया सभी को? पुष्कर समझ आ गया बेटे? यस सर। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट था, सेकंड कंसेप्ट नंबर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट तरफ आगे बढ़ रहा हूं मैं, जिस कंसेप्ट का नाम है बच्चों मोलारिटी। ये हालांकि आपके 10th में 11th में था, लेकिन समझिएगा बड़ा ही ध्यान से, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत बार पूछे जाने वाला है मोलारिटी, और बड़े सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा जो पंगेबाज है ना बच्चों, वो सॉल्यूट है। कौन है? जो भी पंगा होगा ना चैप्टर के अंदर, वो कौन कर रहा होगा? वो सॉल्यूट कर रहा होगा। तो जो पंगेबाज हो ना, हमेशा उसे नजर के सामने रखते हैं। सामने मतलब कहाँ? ऊपर। यानी कि जितने भी फॉर्मूलाज आप पढ़ोगे चैप्टर के अंदर, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमेशा ऊपर आने वाले हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जुगाड़ समझ आया? क्या कहा मैंने? इस चैप्टर में सबसे पंगेबाज सॉल्यूट रहने वाला है। और जब मैं कोई भी फॉर्मूले की बात करूंगा, कंसंट्रेशन टर्म की बात करूंगा, तो उन सब का पंगेबाज सॉल्यूट होगा। और सॉल्यूट को कहाँ रखते हैं? नजर के सामने, दैट इज ऊपर। ऊपर क्या हो गया? न्यूमरेटर में। तो मोलारिटी का फॉर्मूला बनाना आसान हो गया। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पहली बात। और नीचे बड़ा सिंपल तरीका है, नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्या कहा मैंने? ये समझ आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। एक छोटे से क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करता हूं। उसने कहा कैलकुलेट दी मोलारिटी, यानी कैपिटल एम, फॉर 20 ग्राम NaOH dissolved in 250 ml सॉल्यूशन। मुझे लग रहा है 30 सेकंड का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 30 सेकंड्स का। क्या करोगे? आपको मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी के लिए दो चीजें निकालनी जरूरी है, एक निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरी क्या निकालनी है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप बताओ नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट पहचानो पहले तो, 20 ग्राम NaOH। सही है? तो आपको पहला क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है NaOH का। फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज द गिवन मास? जल्दी बोलो, व्हाट इज द गिवन मास? 20 ग्राम। 20 ग्राम। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास? ये भी आपको आता है, NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालना। Na का मास 23 इंटू 1, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 1, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 1। कितना आ गया? 40। बोलो क्या हो गया? 20/40 दैट कम्स आउट टू बी 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? 0.5। दूसरी चीज क्या निकालनी होती है मुझे? दूसरी निकालनी होती है मुझे वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें? लीटर में। वॉल्यूम किसकी? पहली बात तो सॉल्यूशन की, वो भी किसमें? लीटर में। यहाँ पे कितनी दी हुई है? यहाँ क्या दिया हुआ है? 250, मगर ये क्या है? ml। क्या करूं इसको? 250/1000। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। जल्दी बताइए। इफ मोलारिटी इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड जल्दी से। कृष्ण को समझ आ गया, वसंत को समझ आ गया, पुष्कर को आ गया, शाहिद को आ गया, रिद्धि क्लियर है, समीर को क्लियर है, पुष्कर समझ आया बेटे, ध्रुव, कृष, लक्ष्य, निश्चल, ऐसे clear. रक्षित, वैभव, वसंत। यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको उठा के फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। सो द मोलारिटी वुड कम आउट एज 0.5 अपॉन 250/1000 दैट इज कितना हो गया? 1/4। 2 आ जाएगी। 1.5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट बताओ। ऊपर क्या है हमारा? देखा जाए तो ऊपर मोल्स है, मोल। नीचे क्या है? वॉल्यूम। 2 मोल पर लीटर इज द मोल्स पर आंसर। लीटर। कितने लोगों को ये पूरी कंसेप्ट समझ आ गया मोलारिटी वाला? आई होप सभी को आ गया होगा। ठीक है, अब ये समझ आ गया तो एक बात ध्यान रखना आप लोग सभी, मोलारिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? टेम्परेचर। ठीक है,
टेम्परेचर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है आपकी मोलैरिटी। एम आई क्लियर? समीर वांट टू आस्क समथिंग। समीर बोल बेटे। समीर को समझ आ गया? यस सर लिखा हो। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है मोलैरिटी, क्योंकि वॉल्यूम चेंजेस ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो क्या चेंज हो जाएगी? वॉल्यूम में बदलाव आएगा। मतलब कम कर दूंगा, ठंडा कर दूंगा, टेम्परेचर कम कर दूंगा तो वॉल्यूम घट जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। यानी कि वॉल्यूम पे बदलाव आता है टेम्परेचर के बदलने पर। एम आई क्लियर? अब कैसे बदलाव आता है, क्यों बदलाव आता है, अभी समझाऊंगा जल्दी से।